हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार और अनदर वीडियो में। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी में काम आने वाली ड्रग्स। अगर इमरजेंसी की कंडीशन में आप सिर्फ एक गोली किसी पेशेंट को दे सकते हो तो वो उसका पेन पूरी तरह से रिलीव कर देगी। अपन एक प्रकार से देखें तो वो पेशेंट की जान बचा देगी। 24 घंटे और 7 दिन इमरजेंसी में काम आने वाली वो मेडिसिन कौन कौन सी है, इनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, इमरजेंसी में काम आने वाली सबसे पहली मेडिसिन अपने पास वो है हेपेरिन। और अगर अपन इसके कैटेगरी की बात करें तो ये एंटीकोगुलेंट कैटेगरी में आती है और इसका काम होता है ब्लड को पतला करना, यानी ब्लड थिनर के रूप में ये काम की जाती है। जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक की समस्या होती है तो उस कंडीशन में ब्लड को पतला करने के लिए हेपेरिन का यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही कारगर मेडिसिन है। ये एक टाइम में पेशेंट का ब्लड है उसको पतला कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन है वो वापस सही वे से शुरू हो जाता है और उस कंडीशन में पेशेंट की जान बच जाती है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है गाइस अपने पास वो है मेटोप्रोलोल। और मेटोप्रोलोल बीटा ब्लॉकर कैटेगरी में आने वाली मेडिसिन है, जिसका यूज़ करते हैं अपन हाइपरटेंशन और चेस्ट पेन। हाइपरटेंशन यानी बीपी का हाई हो जाना। जब भी किसी पेशेंट में बीपी है वो हाई हो जाती है या उसकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है तो बीपी को नॉर्मल करने के लिए जो मेटोप्रोलोल मेडिसिन है इसका यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही कारगर मेडिसिन है जो कि इमरजेंसी के टाइम में बहुत बार यूज़ की जाती है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है गाइस अपने पास वह है डाइक्लोफेनिक। और डाइक्लोफेनिक NSAID कैटेगरी में आने वाली मेडिसिन है और इसका यूज़ करते हैं पेन में। जब भी एक्सीडेंट की कंडीशन में या किसी काम करने की वजह से या दूसरे कारण से अगर किसी पेशेंट की बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, वो पेन पूरी बॉडी में हो सकता है या कोई जॉइंट में पेन होता है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। ये भी आपको डाइक्लोफेनिक सोडियम के नाम से 50 mg की मेडिसिन किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली से अवेलेबल हो जाएगी, जिसका यूज़ करते हैं अपन किसी भी प्रकार के पेन को कम करने के लिए। मोस्टली अपन इसको पेन किलर के रूप में यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट है गाइस अपने पास वो है फुरोसेमाइड मेडिसिन। फुरोसेमाइड मेडिसिन भी इमरजेंसी कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली मेडिसिन है। और अगर अपन इसके कैटेगरी की बात करें तो ये लूप डाइयूरेटिक कैटेगरी में आती है। और अगर अपने इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ करते हैं अपन हाइपरटेंशन में और इडिमा के पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है। हाइपरटेंशन यानी बीपी जब भी हाई हो जाती है तो उसको नॉर्मल करने के लिए, और जो इडिमा के पेशेंट होते हैं तो उनमें इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और ये आपको फ्रासिक्स 40 के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, जो कि 40 mg की टैबलेट है। ये मोस्टली डाइयूरेटिक के लिए काम आती है, तो इसका यूज़ किसी भी पेशेंट में यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को लंबे समय से यूरिन की समस्या आ रही है तो यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने के लिए भी फुरोसेमाइड मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जो नेक्स्ट है अपने पास वो है एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन भी इमरजेंसी ड्रग्स के रूप में काम आती है और इसका भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में। जब भी बीपी हाई हो जाती है तो इस कंडीशन में बीपी को नॉर्मल करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैटेगरी में आने वाली मेडिसिन है, जिसका यूज़ करते हैं अपन बीपी को नॉर्मल करने में। जो नेक्स्ट है गाइस अपने पास वो है लिडोकैन मेडिसिन। और ये एक प्रकार की नोकल एनेस्थेटिक कैटेगरी में आने वाली मेडिसिन है, जिसका यूज़ करते हैं अपन पेन रिलीफ में। ये एक प्रकार से अपनी बॉडी को सोन कर लेती है, जिससे अपनी बॉडी में होने वाले दर्द का फील कम होता है। और ये नोकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है, तो इसका भी इमरजेंसी ड्रग्स के रूप में बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। जो नेक्स्ट है अपने पास वो है इमेप्राजोल। और इमेप्राजोल पीपीआई कैटेगरी में आने वाली मेडिसिन है और इसका यूज़ करते हैं अपन एसिडिटी में और पेप्टिक अल्सर में। जब भी किसी पेशेंट को एसिडिटी की समस्या रहती है या उसके पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या गैस बनने की समस्या होती है या पेट में छाले हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो इमेप्राजोल है इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये आपको 40 mg की किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली से अवेलेबल हो जाएगी। जो नेक्स्ट मेडिसिन है गाइस अपने पास वो है लिसिनोप्रिल। और अगर अपन इसके कैटेगरी की बात करें तो ये ACE इनहिबिटर कैटेगरी में आने वाली मेडिसिन है और इसका यूज़ करते हैं जब भी बीपी हाई हो जाती है तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो आप जब भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उस कंडीशन में जो लिसिनोप्रिल मेडिसिन है उसका नाम याद रख सकते हो, जो कि आपको 5 mg की किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली से अवेलेबल हो जाएगी। और इसका यूज़ भी इमरजेंसी ड्रग्स के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है। जो नेक्स्ट है अपने पास वो है आइबुप्रोफेन। और आइबुप्रोफेन भी NSAID कैटेगरी में आने वाली मेडिसिन है, जिसका यूज़ करते हैं अपने पेन रिलीफ में और इसके साथ साथ ही हेडेक में। जब भी सर्दी जुकाम हो जाता है और उस कंडीशन में सिर दर्द करता है या बॉडी में पेन रहता है तो उस कंडीशन में आइबुप्रोफेन मेडिसिन का बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है।
और ये भी इमरजेंसी ड्रग्स कैटेगरी में आने वाली सबसे पॉपुलर मेडिसिनों में से एक है। नेक्स्ट है जब अपने पास वो है ऑन्डानसेटेरॉन। और ऑन्डानसेटेरॉन एंटी एमेटिक कैटेगरी में आने वाली मेडिसिन है। एंटी एमेटिक का मतलब होता है नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन में काम आने वाली मेडिसिन। जैसे किसी पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग की समस्या हो रही है, यानी किसी को उल्टी हो रही है या उल्टी जैसा फील हो रहा है या जी घबरा रहा है, तो इस कंडीशन में जो ऑन्डानसेटेरॉन मेडिसिन है इसका यूज़ किया जाता है। और ये आपको 8 mg की किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली से अवेलेबल हो जाएगी। तो नेक्स्ट है गैज अपने पास वो है रेनिटिडीन। रेनिटिडीन एक एंटी अल्सर कैटेगरी में आने वाली मेडिसिन है, जिसका यूज़ करते हैं अपन एसिडिटी में या गैस बनने में। जब भी किसी पेशेंट में गैस बन जाता है या उसको एसिडिटी की दिक्कत आती है, तो उस टाइम इमरजेंसी ड्रग्स के रूप में रेनिटिडीन का यूज़ किया जाता है। ये आपको 150 mg की मिल जाएगी, जो कि आपको रेंटेक के नाम से भी मार्केट में मिल जाएगी, जो कि इसकी एक ब्रांड का नाम है। नेक्स्ट है गज अपने पास वो है टेरोजासिन। टेरोजासिन अल्फा ब्लॉकर कैटेगरी में आने वाली मेडिसिन है, जिसका यूज़ करते हैं अपन हाइपरटेंशन में। यानी जब भी बीपी हाई हो जाती है तो उसको नॉर्मल करने में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो जब भी बीपी हाई हो जाती है तो उस कंडीशन में आप टेराजोसिन मेडिसिन का नाम याद रख सकते हो, जो कि इमरजेंसी ड्रग्स के रूप में आने वाली एक मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन है। नेक्स्ट है गज अपने पास वो है सिटेलोपाम। सिटेलोपाम SSRI कैटेगरी में आने वाली मेडिसिन है, जिसका यूज़ करते हैं अपन डिप्रेशन में। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से तनाव एंजाइटी के चक्कर में चल रहा है या उसको डिप्रेशन आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो सिटेलोपाम मेडिसिन है, जो कि 150 mg की मिलती है, उसका यूज़ किया जाता है। तो आप इसको भी इमरजेंसी ड्रग्स के रूप में यूज़ कर सकते हो। तो गई ये कुछ मेडिसिन थी जो कि इमरजेंसी कंडीशन में काम आने वाली मेडिसिन है। बताना ये मेडिसिन आपको कैसी लगी। और ये वीडियो सिर्फ मेडिकल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो इसमें बताइए कि किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि जो अलग अलग कंडीशन में जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी डोज है वो अलग अलग प्रकार से सेंस करते रहते हैं। तो आप किसी भी मेडिसिन का यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।